ये कहानी एक ऐसे बाप की है जो अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता था। वो अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था, मगर यहीं पर जंगल में कुछ ऐसे लोग थे जो अपनी मनमानी करते थे। वो इंसान को इंसान नहीं समझते थे, मगर वो नहीं जानते थे वो अपनी बेटी के लिए उनकी नस्लों को मिटा देगा। और फिल्म की शुरुआत में हमें यहाँ पे एलेक्स नजर आती है। वो अपने स्कूल की टीम के साथ फुटबॉल खेल रही थी और फिर यहीं पर जब उसने देखा तो उसके डैड यहाँ पे आ चुके थे। वो देखकर उन्हें चौंक जाती है, क्योंकि जब भी एलेक्स को जरूरत पड़ी उसके डैड उसके पास नहीं थे और आज अचानक से बिना बताए उसके सामने खड़े थे, जबकि उसके डैड और मॉम अलग हो चुके थे। और अब उसके डैड आर्मी में थे, वो स्पेशल फोर्स में थे। उन्होंने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया, मगर अपनी बेटी के लिए वो अजनबी था। और फिर यहाँ पे एलेक्स की माँ ने उसके डैड से कहा, तुम्हें लगता नहीं तुमने देर कर दी, फिर भी तुम्हारे लिए मौका अच्छा है, क्योंकि मुझे कल एक ज़रूरी मीटिंग में जाना है और तुम एलेक्स को अपने साथ ले जा सकते हो। और फिर यहाँ पे डैनी ने अपनी बीवी से कहा, मैं हमेशा के लिए वापस आ चुका हूँ, मैंने रिटायरमेंट ले ली है। मगर साफ दिख रहा था उनके बीच में काफ़ी दूरियाँ थी। और फिर उसने कहा, ठीक है तुम कल आ जाना। असल में डैनी सब कुछ ठीक करना चाहता था, वो चाहता था कि पहले जैसा हो जाए, मगर उसने देर कर दी थी। मगर वो फिर भी यहाँ पे हिम्मत नहीं हारता। वो सुबह सुबह एलेक्स को लेने के लिए आ जाता है। एलेक्स उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और यहीं पर एलेक्स की माँ ने कहा, मुझे तुम दोनों की एक तस्वीर लेनी है। और फिर तस्वीर लेने के बाद उसकी वाइफ कहती है, एलेक्स का ख्याल रखना। मगर यहाँ पर एलेक्स अपने डैड से ठीक से बात नहीं कर रही थी। वो हर बात पे तंज कर रही थी, क्योंकि जब भी उसे अपने डैड की ज़रूरत होती तो वो ड्यूटी पर होते। और फिर यहीं पर उसके डैड ने कहा, देखो मेरी बात सुनो, मैं हाई ट्रेंड फौजी हूँ। और फिर यहीं पर एलेक्स ने कहा, हाँ मुझे पता है, इसीलिए तो आपको हमारी ज़रूरत नहीं थी। देखो एक फौजी की ज़िंदगी कैसी होती है तुम अच्छी तरह से जानती हो। मैंने जो किया वो मजबूरी में किया। और फिर एलेक्स ने कहा, फौज में जाने का भी फैसला आपका था। असल में बात यह थी कि वो अपने डैड से प्यार करती थी, पर उसके डैड हमेशा उसे छोड़ जाते थे। जब भी उसे ज़रूरत होती थी वो उसे छोड़ जाते थे और वो अपने डैड को मिस करती रहती थी। और फिर एलेक्स ने कहा, आपके पास गन है ना, मैं चाहती हूँ आप उसे निकाल के रख दें, क्योंकि अगर किसी और ने देखा तो वो क्या सोचेगा मुझे नहीं पता। फिर उसके डैड उसकी बात मान जाते हैं और फिर उसके बाद उसके डैड समझ जाते हैं और उसकी हर बात मानते हैं, क्योंकि उन्होंने सोच लिया था अगर वो घर में भी फौजी बने रहेंगे तो सब कुछ वैसा ही चलता रहेगा। और फिर अब एलेक्स भी उनसे राज़ी हो जाती है और वो भी अपने डैड की हर बात मानने लगती है। और फिर यहाँ पे एलेक्स ने कहा, चलें डैड हम किसी नई लोकेशन पे चलते हैं, और उसके डैड उसकी बात मान जाते हैं। और अब उन्हें जाना था पोर्ट विंस्टन, मगर वो यहाँ से बहुत दूर था। और फिर रास्ते में इन्हें एक दुकान मिलती है और रात गुजारने के लिए उसके डैड ने सोचा हम कहीं कैंप लगा लेंगे। और फिर वो एक जगह पे रुकते हैं और यहाँ पे एलेक्स बाहर आते हैं। वो दुकान के अंदर जाती है और यहाँ पे उसे अजीब सी चीज़ें नजर आती हैं। मगर यहीं पर अचानक से उसके सामने एक बुढ़िया आ जाती है और वो उससे पूछती है, तुम्हें क्या लेना? और एलेक्स उसे कहती है, मुझे कुछ भी नहीं लेना, मुझे बाथरूम जाना है। और वो बुढ़िया उसे रास्ता बताती है। और अब वो औरत उसे अजीब तरीके से देख रही थी। और जब एलेक्स बाहर जाती है, यहाँ पे एक आदमी था, वो उससे पूछने लगता है, तुम कितने साल की होगी? 16 साल की, 17 साल की? और एलेक्स उसकी बात सुन के डर जाती है और कुछ जवाब नहीं देती और जल्दी से बाथरूम चली जाती है। और अब दूसरी तरफ उसके डैड खाने पीने का सामान ले रहे थे। उस औरत ने उसके डैड से पूछा, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? और उसके डैड ने कहा, हम लोग पोर्ट वेस्टर्न जा रहे हैं, मगर रात गुजारने के लिए। पर रात गुजारने के लिए कोई लोकेशन मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। और अब वो औरत उसे कहती है, मेरी नज़र में एक लोकेशन है और आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और फिर वो औरत उसे रास्ता दिखाती है, वो उसे समझाती है। और दूसरी तरफ एलेक्स जब बाहर आती है तो वो आदमी अभी भी उसे घूर रहा होता है और एलेक्स डर जाती है और जल्दी से वापस आ जाती है। और एलेक्स जब वापस आती है तो उसके डैड ने उससे पूछा, क्या हुआ, तुम घबराई हुई क्यों? मगर एलेक्स कुछ नहीं कहती। और फिर एलेक्स के डैड उस औरत का शुक्रिया अदा करते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। और उनके जाने के बाद वो आदमी अंदर आता है और उस औरत से कहता है, डैड को कॉल करो। ये डैड कौन थे ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। और फिर एलेक्स और डैनी उसी जगह पे पहुंच जाते हैं जिसके बारे में उस औरत ने उन्हें बताया था। और फिर कुछ देर ड्राइव करने के बाद अब इन लोगों को एक जगह पसंद आ जाती है। ये वाकई में बहुत खूबसूरत जगह थी। और फिर ये लोग यहाँ पे कैंप लगा लेते हैं। और फिर उसके बाद एलेक्स के डैड ने उससे कहा, आओ आग जलाने के लिए लकड़ियाँ ढूंढते हैं। फिर उसके बाद ये दोनों जंगल में जाते हैं और यहाँ पे इन्हें अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। और फिर यहीं पे उसके डैड को एक आदमी नजर आता है। वो आदमी उससे कहते हैं, मैंने तुम्हें देख लिया। और अब ये लोग वहाँ से भागने लगते हैं। और यहाँ पे एक आदमी नहीं था, यहाँ पे बहुत सारे आदमी थे। और फिर उसके डैड जब भाग के वापस आते हैं तो यहाँ पे उनकी गाड़ी कोई ले जा रहा था, क्योंकि गन उसी गाड़ी में थे, मगर वो उसे नहीं रोक पाते। इधर एलेक्स पे वो लोग हमला कर देते हैं
और उसके डैड उन्हें मारते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। और यहाँ पे भागते हुए एक आदमी तीर चलाता है, वो तीर जाके पेड़ को लगता है। वो आदमी फिर से चलाना चाहता है मगर एक आदमी उसे आके रोक देता है और कहता है रुक जाओ, लड़की को लग जाएगा। और फिर यहीं पर एलेक्स और उसके डैड छुपते छुपाते जंगल के अंदर तक चले जाते हैं और यहाँ पे वो आदमी ढूंढते हुए उन्हें आते हैं मगर एलेक्स और उसके डैड को वो नहीं देख पाते और यहाँ से आगे चले जाते हैं। और अब एलेक्स पूरी तरह से डर चुकी थी। उसके डैड उसे हौसला देते हैं और उसे कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर उसके बाद वो लोग वहाँ से आगे चले जाते हैं। और फिर यहाँ पे एलेक्स को प्यास लगी थी, उसके डैड उसे पानी पिलाते हैं। वो बुरी तरह से थक चुकी थी मगर जब डैड ने उससे पूछा तो वो कहने लगी मैं ठीक हूँ डैड। और फिर उसके बाद ये चल पड़ते हैं और यहीं पर चलते चलते उन्हें रेलवे ट्रैक नजर आता है। ये उसके सहारे आगे बढ़ते हैं और अब इन्हें जंगल के बीचों बीच एक वैन नजर आती है। ये छुपते छुपाते उस वैन के पास जाते हैं और उसका डैड उस वैन का दरवाज़ा खोलता है मगर यहीं पर उसके अंदर एक कुत्ता था और उस कुत्ते की आवाज़ सुन के वो सारे लोग वहाँ पे आ जाते हैं। मगर यहाँ पर भी उसके डैड सबको मारते हैं और फिर यहीं पर एक आदमी आता है, उसके हाथ में चाकू था, वो उसके डैड को मारने वाला होता है मगर यहीं पर और एलेक्स उस आदमी को लात मार देती है। मगर यहीं पर एक बहुत बड़ा आदमी आता है, वो उससे बहुत बड़ा था और फिर उसके डैड उसे मारते हैं मगर उसे असर ही नहीं होता। और फिर एलेक्स अपने डैड को बचाने के लिए जाती है मगर वो आदमी एलेक्स को धक्का दे देता है और वो बुरी तरह से गिर जाती है। और यहीं पर वो आदमी एलेक्स के डैड को मारने वाला होता है और इतनी देर में वो गाड़ी फिसल कर पीछे आने लगती है और वो आदमी पेड़ के साथ फंस जाता है जिसकी वजह से उसके डैड को मौका मिल जाता है। और अब जल्दी से वो वैन की छत पे चढ़ जाते हैं और फिर यहाँ पे एलेक्स को लेकर वो आगे चले जाते हैं। मगर एलेक्स को यहाँ पे बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि उस आदमी ने बहुत जोर से उसे धक्का दिया था और अपने डैड से वो रोते हुए कहती है उस आदमी ने मुझे बहुत जोर से धक्का दिया है डैड, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मगर उसके डैड उसे हौसला देते हैं और फिर सहारा देकर वो जंगल में फिर से जाने लगते हैं। और अब दूसरी तरफ वो लोग होश में आते हैं, उनका एक भाई मर चुका था, उसे देखकर वो गुस्से में आ जाते हैं और अब वो बाकी सब लोगों को भी बुला लेते हैं। और फिर दूसरी तरफ एलेक्स और उसके डैड जंगल के अंदर तक पहुंच चुके थे और यहाँ पे उसके डैड ने एक जगह देखी थी, वो आज रात यहीं पे रहने वाले थे और फिर वो एलेक्स से कुछ खाने के लिए देते हैं और फिर ये लोग रात वहीं पे गुजारते हैं। और फिर अगली सुबह एलेक्स ने कहा मुझे बाथरूम जाना है, उसके डैड कहते हैं ठीक है मैं यहीं पे रुकता हूँ तुम जाओ। मगर एलेक्स जब आगे जाती है तो उसे वही आदमी नजर आते हैं, वो एक जगह पे छुप जाती है। और अब दूसरी तरफ एक आदमी उसके डैड पे हमला कर देता है और वो आदमी बहुत तगड़ा था, वो उसके डैड को जख्मी भी कर देता है। और दूसरी तरफ वो लोग एलेक्स को भी देख लेते हैं, वो उसके पीछे भागते हैं और अब उसके डैड ने उसी के खंजर से उस आदमी को मार दिया। मगर यहीं पे एलेक्स चीखती हुई आती है और वो दोनों वहां से भागने लगते हैं। मगर यहीं पर और आदमी भी उनका पीछा कर रहे होते हैं और फिर एलेक्स और उसके डैड के सामने एक झरना आ जाता है और फिर ये दोनों उसमें छलांग लगा देते हैं और ये फिर पानी के साथ बहते हुए वो एक किनारे पे पहुंच जाते हैं। मगर जैसे ही एलेक्स बाहर आती है उसे वो आदमी पकड़ लेते हैं और यहीं पर एक आदमी उसके डैड पे गन तान देता है और एक आदमी उसके सर पे पत्थर मारता है और वो नीचे गिर जाता है। और फिर उसके बाद वो बड़ा सा आदमी उसके डैड को उठाता है। एलेक्स ये सब कुछ देख रही होती है और वो उसके डैड को पानी में गिरा देता है। ये सब लोग समझते हैं कि वो मर चुका है और वहां से चले जाते हैं। मगर थोड़ी ही देर के बाद उसका डैड होश में आ जाता है और अब वो बाहर आता है, उनके पाँव के निशान ढूंढ रहा होता है और फिर काफ़ी देर के बाद उसे यहाँ पे उनके पाँव के निशान मिल जाते हैं और वो उन पाँव के निशान पे चल पड़ता है। और दूसरी तरफ हमें एलेक्स दिखाई जाती है, एक औरत उसके पास खाना लेकर आती है मगर एलेक्स उसे मना कर देती है। और फिर यहाँ पे एक आदमी आता है, उसका नाम स्टैनली था। वो कहता है मैं जानता हूँ तुम डरी हुई हो। और फिर वो आदमी कहता है लिली भी जब यहाँ पहली दफ़ा आई थी वो डरी हुई थी, वो इस लड़की के बारे में बात कर रहा था जो एलेक्स के पीछे खड़ी थी, मतलब उस लड़की के साथ भी इन लोगों ने ऐसा ही किया था। और अब इन लोगों का काम क्या था, वो जंगल से लड़कियों को पकड़ लेते और फिर अपने पास रखते और फिर उनसे बच्चे पैदा करवाते। और अब यहीं पर दूसरी तरफ उसका डैड भी यहाँ पे पहुँच चुका था, उसने अपनी गाड़ी यहाँ पे देखी और फिर उसके बाद यहाँ पे उसे कुछ लोग भी नजर आए और फिर उसके बाद वो छत से हमला करता है और एक सेकंड में उन तीनों को मार के बेहोश कर देता है। और फिर वो कमरे में आता है, यहाँ पे भी वो 2 लोगों को मारता है और इन सबको बांध देता है। और फिर यहाँ पे वो इनसे पूछता है मुझे कौन बताएगा मेरी बेटी कहाँ है। और फिर एक आदमी कहता है मैं चाहता हूँ तुम ही दफा हो जाओ यहाँ। और फिर डैनी इनसे कहता है तुम लोगों को लगता है मैं तुमसे मजाक कर रहा हूँ। और फिर वो उठता है, इस आदमी की एक उंगल काट देता है। और अब ये आदमी चीख रहा था, चिल्ला रहा था, मगर ये तो अभी शुरुआत हुई थी। और फिर वो दूसरे आदमी के पास जाता है और उससे कहता है तुम भी यही चाहते हो क्या, बता दो मुझे। मगर फिर इतनी देर में एक और आदमी कहता है
अब तक तो लड़के उसके साथ मजे कर रहे होंगे, मगर फिर डैनी वहां से उठता है और सीधा उसी आदमी के पास जाता है और फिर उसके गले में अपना खंजर घुसा देता है। और अब ये लोग डैनी को गाली दे रहे होते हैं, मगर डैनी इनसे कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम लोग मुझे नहीं जानते मैं कौन हूँ, और तुम नहीं जानते मैं तुम्हारी हालत क्या करने वाला हूँ, और मुझे बस अपनी बेटी के बारे में जानना है। और फिर एक और आदमी को कहता है अब तुम्हारी बारी है, क्या तुम भी मरना चाहते हो? अगर मरना चाहते हो तो तैयार हो जाओ, नहीं तो मुझे बताओ। और अब वो बताने वाला होता है, बाकी उसे चुप करवा देते हैं, मगर यहीं पर वो उसका कान काट देता है। और फिर डैनी चीख चीख के इनको बता रहा था, तुम लोग क्या समझते हो मैं तुम लोगों को जिंदा छोड़ दूंगा, मुझे बताओ मेरी बेटी के बारे में। और फिर उसके बाद एक और आदमी के पास आता है, वो पहले से डरा हुआ था मगर वो बता नहीं रहा था, और फिर ये उसकी टांग तोड़ देता है। और फिर वो चीखते हुए चिल्लाते हुए उससे बताता है, हम यहाँ पे लड़कियों को ले आते हैं, उनसे जबरदस्ती बच्चे पैदा करवाते हैं और फिर उन्हें यहीं पे रखते हैं, ये सब कुछ हमारा बाप करता है। और फिर वो उसका नाम बताता है, उसका नाम स्टैनली था, वही मुच्छल जो थोड़ी देर पहले आया था। और अब फिर मुच्छल को कॉल की जाती है और डैनी उससे कहता है तुम्हारा एक बेटा मरने वाला है और 3 बेटे जख्मी हैं। और अब वो मुच्छल इस बात पे यकीन नहीं करता, वो कहता है मेरी बात करवाओ मेरे बेटों से। और फिर डैनी उससे बात करवाता है और फिर उसे यकीन आता है। और यहाँ पे डैनी अपनी बेटी से भी बात करते हैं और फिर उसके बाद स्टैनली को कहता है अकेले आओ और मेरी बेटी को ले आओ और अपने बेटे को ले जाओ। मगर डैनी जानता था वो आदमी इतना सीधा नहीं है। और फिर यहाँ पे वो गैस खोल देता है, मगर किसी को कुछ नहीं पता चलता। और अब वो वहाँ पे एक जगह भी ढूंढ लेता है, मगर स्टैनली अपने लोगों से कहता है मैं अकेला जाऊँगा, मगर थोड़ी देर के बाद तुम सब भी आ जाना, हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और फिर उसके बाद उसकी बेटी को वहाँ पे लेके आ जाता है, मगर डैनी जानता था वो कितना हरामी है। और अब डैनी ने स्टैनली से कहा तो मेरी बेटी को छोड़ दो, मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ दूंगा। मगर जैसे ही डैनी उसके बेटे को छोड़ता है ये दोनों उससे लड़ने लगते हैं, मगर यहीं पर मुच्छल के बेटे को चाकू लग जाता है। और फिर यहाँ पे बाकी लोग भी आ जाते हैं और अब डैनी और उसकी बेटी एक कमरे में चले जाते हैं। और यहाँ पे डैनी ने पहले से इंतज़ाम किया हुआ था और अब शॉर्ट सर्किट होता है और फिर पूरे घर में आग लग जाती है। पल भर में वो सारे लोग मारे जाते हैं, डैनी और उसकी बेटी बच जाते हैं। और फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है सारे लोग मर चुके थे मगर वो मुच्छल वो बच गया था। और फिर हमें आगे दिखाया जाता है डैनी की बीवी उसके पास लौट आई थे और अब ये तीनों एक साथ रहते थे और अब ये तीनों एक साथ बहुत खुश थे और उनकी बेटी भी इनके साथ बहुत खुश थे। मगर फिर हमें यहीं पर वो मुच्छल दिखाया जाता है, वो खिड़की के पास खड़ा हुआ इन तीनों को देख रहा था। और फिर इसका मतलब ये है कि इस मुच्छल ने अगले पार्ट में भी कुछ किया होगा। खैर ये थी आज की मूवी, आपको कैसी लगी? फीडबैक में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।